नमस्ते, YouTube चैनल MD एजू हट पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम UGC नेट हिंदू अध्ययन के PYQ के अंतर्गत दिसंबर 2023 में हुई परीक्षा का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम 3-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और हमने हिंदू अध्ययन के सिलेबस के आधार पर कुछ विषयों की वीडियोज़ बना करके भी चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप विस्तार से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और हम दिसंबर 2023 में हुई परीक्षा के कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। आगे देखेंगे तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि अद्वैत वेदांत में आत्मज्ञान हेतु सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा है। अद्वैत वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कौन सा माना गया है, ये प्रश्न आया था, जिसमें हमारे सामने ऑप्शन है अनुपलब्धि, अर्थापत्ति, अनुमान और शब्द। इसका हम हल देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण शब्द प्रमाण है, जिसे आगम भी कहा जाता है। अद्वैत दर्शन में 6 प्रमाण माने जाते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अद्वैत वेदांत में माना जाता है कि ब्रह्म अतीन्द्रिय है, अर्थात वह बाहरी इंद्रियों या तर्क अनुमान की सीमा से बाहर है। इसलिए उपनिषद के महावाक्य जैसे तत्त्वमसि वह तू ही है एकमात्र ऐसे साधन है जो अज्ञान के आवरण को हटाकर आत्म साक्षात्कार करा सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मज्ञान के लिए या ब्रह्म ज्ञान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रमाण है, जो महत्वपूर्ण प्रमाण है, वो शब्द प्रमाण को माना गया है। वैसे अद्वैत वेदांत दर्शन में कुल 6 प्रमाण माने गए हैं, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है इसका उत्तर चौथा हो जाएगा कि इसमें शब्द प्रमाण को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है अद्वैत वेदांत के अनुसार। अगला हमारा प्रश्न है अथर्वशीर्ष ग्रंथों में किसका वर्णन प्राप्त होता है। अथर्वशीर्ष ग्रंथ हैं, करें उनमें यक्षों का, किन्नरों का, देवताओं का या पिशाचों का, इनमें से किन का उल्लेख या वर्णन वहाँ पर किया गया है। इसका हल हम देख लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर अथर्वशीर्ष का अर्थ है वह ज्ञान जो बुद्धि को पवित्र और स्थिर कर दे। अथर्वशीर्ष का अर्थ हो गया कि वह ज्ञान जो बुद्धि को बहुत ही पवित्र कर देता है और स्थिर कर देता है। यद्यपि अथर्वशीर्ष नाम से कोई उपनिषद या ग्रंथ उपलब्ध है, लेकिन इनमें मुख्य रूप से देवताओं के तात्विक स्वरूप का वर्णन मिलता है। तो इनमें मुख्य रूप से जो अथर्वशीर्ष ग्रंथ हैं, इनमें देवताओं के तात्विक स्वरूप का वर्णन किया गया है। अथर्वशीर्ष नाम से कई ग्रंथ मिलते हैं, जैसे कि गणपति अथर्वशीर्ष, देवी अथर्वशीर्ष, सूर्य अथर्वशीर्ष, शिव अथर्वशीर्ष, नारायण अथर्वशीर्ष। इस प्रकार से बहुत सारे अथर्वशीर्ष ग्रंथ मिलते हैं जिनमें देवताओं के तात्विक स्वरूप का उल्लेख या वर्णन किया गया है। तो ये जो हमारा प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। इसमें देवताओं के स्वरूप का उल्लेख वर्णन हमें मिलता है। अगला प्रश्न है इतिहास और पुराणों के द्वारा वेदों का क्या किया जाता है। तो इतिहास और पुराणों के द्वारा वेदों के अर्थ का समुब्रीहण किया जाता है, ये इसका उत्तर रहेगा। इतिहास पुराणाभ्याम वेदानम समुब्रीहयेत, ऐसे एक सूक्ति आती है कि इतिहास और पुराण के द्वारा वेदों के अर्थों का समुब्रीहण करना चाहिए, किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्यसर्ग के भेदों में सुहृत प्राप्ति किसके अंतर्गत आती है। तो सांख्य दर्शन में प्रत्यसर्ग है जिसके 50 भेद हमें प्राप्त होते हैं, करें कि उनमें सुहृत प्राप्ति किसके अंतर्गत आती है, इसको हम देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। प्रत्यसर्ग के कुल 50 भेद माने गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से जिनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है: विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि। 5 विपर्यय है, 28 अशक्तियाँ हैं, तुष्टि 9 है, सिद्धि 8 है। तो इनमें सिद्धि के 8 भेद है, जिसमें ऊ है, शब्द, अध्ययन, सुहृत प्राप्ति, दान और दुख विनाश। तो सुहृत प्राप्ति जो है वो सिद्धि के अंतर्गत आती है। सुहृत प्राप्ति का अर्थ है सत्संग या अच्छे मित्रों का साथ हो जाना। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्यसर्ग के भेदों में सुहृत प्राप्ति किसके अंतर्गत आती है, इस सिद्धि के अंतर्गत आती है। सिद्धि के 8 भेद हैं जो उसके अंतर्गत है, सुहृत प्राप्ति हमें प्राप्त होती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 10 लक्षणों में से इनमें कौन सा नहीं है। तो दम, अहिंसा, क्रोध, अक्रोध
और अविद्या, इनमें से करें कि धर्म के 10 लक्षण जो मनुस्मृति में बताए गए हैं उनमें से कौन सा नहीं आता है। तो इसको हम देख लेते हैं। श्लोक है ये 6ठे अध्याय का 92वां श्लोक हमें मनुस्मृति का प्राप्त होता है। इसमें कहा गया है धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं? धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध है। तो ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इनमें अविद्या कहीं पर भी नहीं आता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा कि इनमें धर्म के 10 लक्षणों में अविद्या नहीं आता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार बुद्धिमान कौन है? जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देखता है, कर्म फल में लिप्त रहता है, योगी होकर कर्म त्याग देता है, कर्म और अकर्म के बारे में नहीं सोचता। करें इनमें से कौन है जो बुद्धिमान है भगवद गीता के अनुसार? तो भगवद गीता के 4थे अध्याय का 18वां श्लोक है आपके सामने। कर्मणीय कर्म है यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त है कृत्स्न कर्म कृत। क्या करें कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। तो कर्म में अकर्म देखने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि शरीर, इंद्रिय और मन से कर्म करते हुए भी व्यक्ति यह अनुभव नहीं करता कि वह स्वयं कुछ कर रहा है, अर्थात आत्मा कुछ कर रहा है। अकर्म में कर्म देखने का अभिप्राय क्या है? इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से शांत बैठा है या कर्म का त्याग कर चुका है लेकिन उसके मन में इच्छाएं, योजनाएं और अहंकार सक्रिय है तो वास्तव में कर्म कर रहा है। तो करें कि जो अकर्म में कर्म देख रहा है, जो कर्म में अकर्म देख रहा है, वही व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है, ऐसा भगवद गीता में माना गया है। आगे है बौद्ध दर्शन चेतना को क्या मानता है? नित्य, क्षणिक, नित्य और शाश्वत। तो बौद्ध दर्शन मानता है कि चेतना एक अखंड धारा है, अखंड धारा नहीं है बल्कि यह दीप शिखा दिए की लो की तरह है। जैसे दिए की लो हमें स्थिर दिखती है लेकिन वह हर पल पुराने तेल बत्ती को जलाकर नई पैदा होती है, वैसे ही चेतना हर क्षण उत्पन्न होती है, अगले क्षण नष्ट हो जाती है। तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे? बौद्ध दर्शन चेतना को क्या मानता है? क्षणिक मानता है, अर्थात प्रत्येक क्षण नई नई चेतनाएं उत्पन्न होती है, ऐसा बौद्ध दर्शन का मानना है, ऐसे बौद्ध दर्शन की मान्यता है। अगला हमारा प्रश्न है, जीवन मुक्त अवस्था में साधक किन कर्मों का नाश करने के लिए जीवित रहता है? तो जब जीवन मुक्ति की अवस्था हो जाती है, व्यक्ति को शरीर में रहते हुए मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो व्यक्ति जो उसके प्रारब्ध कर्म है, जिन कर्मों का वो उपभोग कर रहा है, उन कर्मों को पूरा करने के लिए वो जीवित रहता है। जब तक उनका उपभोग कर नहीं लेता है तब तक उसको शरीर से मुक्ति नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से कौन कर्मेंद्रिय नहीं है? अब यहाँ पर कर्मेंद्रियाँ कौन सी नहीं है इसमें पूछा गया है। पाणी, पाद, पायु, उपस्थ और नासिका। तो देखेंगे 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी है? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण। और 5 कर्मेंद्रिया कौन कौन सी है? वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। तो ये इस प्रकार आप यह देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो करें कि कर्मेंद्रिय क्या नहीं है? तो पाणी, पाद और पायु, उपस्थ ये तो हमारी कर्मेंद्रिया है। नासिका जो है वो ज्ञानेंद्रिय है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम अगले चलते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। यह किस ग्रंथ में हमने और किसने कहा है? ये कह रहे हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम, ये बात किस ग्रंथ में कही गई है और किसने कही है? तो इसका देख लीजिए उत्तर 2 अध्याय का 66वां श्लोक है कि नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात जिस मनुष्य का मन वश में नहीं है उसमें न तो निर्णायक बुद्धि होती है, न श्रेष्ठ भावना होती है। जिस मनुष्य के मन में श्रेष्ठ भावना नहीं है उसे शांति नहीं मिलती। अशांत मनुष्य को सुख कहाँ मिल सकता है? तो क्या हो गया इसका उत्तर? यह बात श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कही है, श्री कृष्ण ने कही है। किसने कही? श्री कृष्ण ने ये बात कही है। आगे करके 90 न्याय में किसकी प्रधानता है? प्रमाण की, प्रमेय की, प्रमाता की या ईश्वर की? तो देखेंगे 90 न्याय क्या है। 90 न्याय भारतीय दर्शन का एक
अति तकनीकी और तार्किक संप्रदाय है। 13वीं शताब्दी में मिथिला के दार्शनिक गंगेश उपाध्याय द्वारा इस अपने प्रसिद्ध ग्रंथ तत्व चिंतामणि के साथ इसकी शुरुआत हुई। तो नव्य न्याय की शुरुआत गंगेश उपाध्याय ने तत्व चिंतामणि ग्रंथ लिख के की थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन न्याय की तुलना में अधिक सटीक, दोष रहित और गहन दार्शनिक भाषा का विकास करना था। नव्य न्याय में मुख्य रूप से प्रमाण की प्रधानता प्राप्त होती है। तो नव्य न्याय में किसकी प्रधानता है? इसमें प्रमाण की प्रधानता मिलती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रभाकर मीमांसा में स्वीकार की जाती है। तो ये प्रभाकर आचार्य हुए हैं जो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। फिर इनके मत में क्या स्वीकार किया जाता है? ये जो प्रश्न है यह शब्द शक्तियों से संबंधित प्रश्न है। शब्द शक्तियों से संबंधित एक वीडियो हमने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं शब्द शक्तियाँ क्या होती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि प्रभाकर मीमांसक कौन सी शब्द शक्ति को स्वीकार करते हैं, लक्षणा को, अभिधा को, अभिधा और लक्षणा को, या अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। अन्विताभिधानवाद ये एक सिद्धांत है जिसके प्रतिपादक प्रभाकर मीमांसक या जिनको गुरु भी कहा जाता है। इसके प्रभाकर मीमांसक और उनके अनुयायियों का जो वाद है, जो मत है, उसको अन्विताभिधानवाद कहते हैं। यह वाक्यार्थ बोध से संबंधित, एक वाक्य के अर्थ के को समझने से संबंधित ये हमारा एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत मानता है कि वाक्य में प्रयुक्त पद अलग से अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं बताते, बल्कि वे पहले से ही दूसरे पदों के अर्थ के साथ अन्वित होकर ही अपने अर्थ को बोध करवाते हैं। अन्विताभिधानवाद का अर्थ है कि वाक्य में किसी भी पद में अन्विताभिधानवाद का मानना है कि वाक्य में प्रयुक्त जितने भी पद हैं वे स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं बताते हैं, बल्कि वे सारे मिल करके एक दूसरे पद से मिल करके जुड़ करके ही वे अर्थ का बोध करवाते हैं। प्रभाकर के अनुसार वाक्य का अर्थ समझने के लिए केवल शब्द शक्ति ही पर्याप्त है, जिसे अभिधा कहा जाता है। तो इसके आधार पर प्रभाकर मीमांसक ये मानते हैं कि शब्द की जो शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना आदि, उनमें किसी भी वाक्य के अर्थ को समझने के लिए शब्द शक्ति ही पर्याप्त है, किसी भी शक्ति की हमें या वृत्ति की हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो इस के आधार पर ये जो प्रश्न है इसका हमारा उत्तर हो जाएगा केवल अभिधा, अर्थात प्रभाकर मीमांसक केवल अभिधा शक्ति को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न है कि षड्भाव विकार किस क्रम में आते हैं? ये निरुक्त का विषय है। निरुक्त आचार्य यास्क की एक ग्रंथ है, उसमें ये विषय आता है कि कोई भी पदार्थ होता है, उस पदार्थ की 6 स्थितियाँ होती हैं, 6 स्टेप्स होते हैं। तो ये सारी की सारी उसमें बात बताई गई है, हम देख लेते हैं। षड्भाव विकार होते हैं, 6 प्रकार के चीज़ें होती हैं। षड्भाव विकार क्या क्या होते हैं? सबसे पहले कहा है कि जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। किसी भी पदार्थ की कहते हैं कि 6 अवस्थाएं होती हैं। क्या क्या? जायते, सबसे पहले तो उसकी उत्पत्ति होती है, उसका जन्म होता है। उसके बाद उसका अस्तित्व बन जाता है। जब कोई चीज़ पैदा हो गई है, उत्पन्न हो गई है, फिर क्या हो गया? उसका अस्तित्व हो गया, वो हमारे सामने आ गया। उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती है। फिर वृद्धि होती है तो उसके रूप में भी परिवर्तन आता है। रूप में परिवर्तन आते आते जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, विकसित हो जाता है, फिर उसका क्या हो जाता है? क्षय, अपक्षीयते, उसका क्षय, उसका नाश जो है वो शुरू हो जाता है। और जब नाश शुरू हो जाता है तो एक समय आ पा करके वो पदार्थ पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो करें कि ये 6 भाव विकार हैं, तो इनका सही क्रम क्या है? जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। तो सबसे पहले क्या होता है? जन्म होता है। जन्म के बाद क्या होती है? अस्ति, अर्थात उसका सत्ता हो जाती है। फिर उसकी वृद्धि होती है, फिर उसमें विपरिणाम आता है, फिर उसका नाश क्षय हो जाता है, शुरू होता है, फिर वो नष्ट हो जाता है। तो इसका जो पहला उत्तर है, ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा हमारा। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपना रख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रवृत्ति मूलक धर्म में प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? भगवद गीता में जब हम देखते हैं तो 2 प्रकार के धर्म का वहाँ पर उल्लेख मिलता है, प्रवृत्ति मूलक धर्म और निवृत्ति मूलक धर्म। तो प्रवृत्ति मूलक धर्म में जो प्रवृत्ति आया है, उस प्रवृत्ति का अर्थ क्या है ये पूछ रहे हैं। तो
प्रवृत्ति जो शब्द है वो प्र उपसर्ग से बना है, अर्थात प्रवृत्त होना, किसी चीज़ में लग जाना, लगे रहना, अर्थात आगे की ओर बढ़ते रहना। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर निरंतर प्रगमन, अर्थात हमें सदैव आगे की तरफ बढ़ते रहना। ये प्रवृत्ति मूलक धर्म में जो प्रवृत्ति है उसका अर्थ है निरंतर प्रगमन, अर्थात हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहना। अगला है तर्क संग्रह ग्रंथ किस प्रकार का ग्रंथ है? तर्क संग्रह ग्रंथ का संबंध किस ग्रंथ से है? तर्क संग्रह ग्रंथ का संबंध न्याय और वैशेषिक दर्शन दोनों से के सिद्धांत इस तर्क संग्रह पुस्तक में हमें देखने को मिलते हैं। अगला है वृत्ति में क्या होता है? अभी तक हमने सूत्र, भाष्य, वार्तिक आदि पढ़ा है, तो उसी तरह से वृत्ति भी होती है। जैसे कि काशी का वृत्ति, संस्कृत में वृत्ति ग्रंथ मिलते हैं। काशी का वृत्ति अष्टाध्यायी के सूत्रों का, जहाँ पर उनकी व्याख्या कर रखी है, उनके उदाहरण, प्रत्युदाहरण आदि दे रखे हैं, तो वृत्ति होती है। तो इसमें उदाहरण, प्रत्युदाहरण और वाक्याधार, ये सारी की सारी चीज़ें वृत्ति में देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है अधिकरण पद्धति में क्या होना चाहिए? अधिकरण पद्धति में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए पूछ रहे हैं। तो अधिकरण पद्धति प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेषकर शास्त्रों और सूत्रों की रचना और व्याख्या करने की एक अत्यंत वैज्ञानिक और तार्किक विधि है। यह अधिकरण पद्धति के बारे में कहा गया कि यह ग्रंथ, शास्त्र आदि की रचना और उनकी व्याख्या करने के लिए एक बड़ी ही साइंटिफिक एक तरीका है। किसी भी विषय को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मीमांसा, दर्शन और वेदांत में इसका सबसे अधिक महत्व है। एक पूर्ण अधिकरण के 5 अंग होते हैं। तो अधिकरण के 5 अंग होते हैं विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और संगति। ये 5 चीज़ें अधिकरण में मिलती है। अधिकरण के बारे में हम विस्तार से आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम इन चीज़ों को विस्तार से आपको पढ़ा देंगे। तो अभी आप इसको इतना समझ लीजिए कि अधिकरण में 5 चीज़ें होती हैं, 5 अंग होते हैं, विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष तथा संगति। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या क्या है, संशय भी है, पूर्व पक्ष भी है, उत्तर पक्ष भी है। टीका वहाँ पर हमें नहीं मिलता है, तो इसका 20वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चौथा। अगला है श्री राम वनवास में जाते समय जिन जिन ऋषियों से मिले थे उनका सही क्रम क्या है? वो किस किस क्रम में ऋषियों से मिलते हुए गए थे? तो इस प्रश्न का हमारा पहले भी एक बार आ चुका है ये प्रश्न, ऐसे ही हमने करवाया था। तो इसमें सबसे पहले वो भारद्वाज से मिले थे, फिर अत्रि से मिले थे, शरभंग और अगस्त्य, जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें इन ऋषियों से वो मिले थे। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले भारद्वाज से मिले थे और फिर अगस्त्य तक वो जाते हैं, और भी ऋषियों की पूरी एक लंबी श्रृंखला है। यहाँ पर केवल 4 ऑप्शन थे। हमने पहले वीडियो बनाया था, उसमें ये लिस्ट भी दी थी। एक बार आगे कोई वीडियो आएगा उसमें हम इसको अटैच कर देंगे आपके लिए। वाल्मीकि शब्द का अर्थ क्या है? पूछ रहे हैं कि वाल्मीकि शब्द का अर्थ क्या है। तो वाल्मीकि शब्द का अर्थ दीमक की बाम्बी होता है। दीमक के द्वारा जो एक मिट्टी का एक आकार बना दिया जाता है उसको वाल्मीकि कहा जाता है। और वाल्मीकि ऋषि से के बारे में भी यही कहते हैं कि तपस्या करते हुए इनके ऊपर दीमक लग गया था, इसलिए इनको वाल्मीकि कहने लग गए। ऐसा एक कथा है। इनका पहले पुराना नाम रत्नाकर था, ऐसी बात कही जाती है। ये प्रश्न है हमारा महावीर चरितम से। महावीर चरितम से संबंधित यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है। हम महावीर चरितम को पढ़ लेते हैं एक बार कि महावीर चरितम क्या है। महावीर चरितम संस्कृत साहित्य का एक महान ही नाटक है और इसके कवि भवभूति है। ये इसमें कुल 7 अंक है और ये वीर रस प्रधान नाटक है। इसमें भगवान श्री राम के जीवन के पूर्वार्ध अर्थात विवाह से लेकर के राज्याभिषेक तक का वर्णन इसमें किया गया है। इस नाटक का मूल आधार रामायण है। इसमें मुख्य रूप से राम के महावीर महान योद्धा स्वरूप को दिखाया गया है। कथा की शुरुआत विश्वामित्र के आश्रम में राम के आगमन से होती है और समापन रावण वध के पश्चात अयोध्या वापसी के साथ इसका राज्याभिषेक जब राम का हो जाता है तो इसका समापन हो जाता है। तो ये महावीर चरितम है। भवभूति की 2 रचनाएं हमें मुख्य रूप से देखेंगे, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। तो श्री राम के वनवास तक की कथा तो राज्याभिषेक तक की कथा तो यहाँ पर है। राज्याभिषेक के बाद की कथा उत्तर रामचरितम में देखने को मिलती है। भवभूति की ही वो रचना है, उसमें भी हमें 7 ही अंक देखने को मिलते हैं। तो पूछ रहे हैं कि महावीर चरितम से संबंधित क्या इसमें भवभूति विरचित नाटक है। इसमें रावण वध से सीता परित्याग
तक की कथा का वर्णन है। ये बात तो ठीक नहीं है, इसमें तो पहले से शुरू हो जाती है और राम के राज्याभिषेक तक की कथा है। बहुभूति विरचित दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य और नाटक एक ही बात है, इसमें सीता परित्याग से पूर्व की कथा का वर्णन है। हाँ, ये बात कुछ ठीक लग रही है। चलो आगे देखते हैं। बहुभूति विरचित महाकाव्य है, महाकाव्य नहीं है, ये पहली बात गलत हो गई। कालिदास विरचित नाटक है, ये भी बात ठीक नहीं है। तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा। सीता परित्याग से उससे पहले की जो कथाएं हैं वो सारी की सारी महावीर चरितम में देखने को मिलती है। तो इसको आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम, ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र क्या थे, क्रमशः क्या उनकी भूमिकाएं थी रामायण में। तो रघुवंश के शस्त्र और शास्त्र गुरु थे, नहीं। रघुवंश के कुल गुरु और शास्त्रों के गुरु थे, ये बात ठीक है। वशिष्ठ जो थे वो रघुवंश के कुल गुरु थे, विश्वामित्र उनके शस्त्र गुरु थे। शास्त्र गुरु तो नहीं थे वो, उन्होंने शस्त्र विद्या दी थी राम को, तो वो शस्त्र गुरु हो गए।